बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट। तो लेट्स स्टार्ट ज्योमेट्री टुडे। आज हमारा टॉपिक हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने लगे हैं। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री। ओके, तो सबसे पहले जियोमेट्री जो हमारे पास वो ये भी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जियो एंड प्लस मेजरमेंट। ठीक है, जियो मीन्स आपको पता है अर्थ, जियो मीन्स क्या होता है अर्थ, एंड मेट्री इज फ्रॉम टेकन फ्रॉम मेजरमेंट से निकला है। ठीक है, तो मेजरमेंट यानी कि वो फिगर्स जो हम अर्थ पे ड्रॉ कर सकते हैं, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ओके। अब ज्योमेट्री में जब भी ज्योमेट्री का वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में फ़ौरन कुछ शेप्स आना शुरू हो जाती है ना, कि एंगल, सही है, ट्रायंगल, सर्कल। तो हम सब किस में कवर अप करेंगे। सबसे पहले लेट्स हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं अपनी कुछ रिकैप करते हैं ज्योमेट्रिकल टर्म्स का। उसके बाद हम एंगल्स पे अपना सबसे पहला पॉइंट जो है, ज्योमेट्री का भी पहला पॉइंट है और वो खुद ही क्या है, वो खुद ही पॉइंट है। ओके, तो व्हाट इज़ अ पॉइंट। तो अब पॉइंट क्या है, जो कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। सही है, तो एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेन वो कहलाता है हमारे पास पॉइंट। हम जस्ट रिकैप करते हैं अपनी बेसिक टर्म्स को, उसके बाद हम टॉपिक्स पे जाएंगे। तो पॉइंट सबसे पहले आपका क्या, एग्जैक्ट लोकेशन। जैसे हम किसी से भी बोलते हैं कि आपकी जब पूछते हैं कि आपका लोकेशन क्या है, आप कहाँ, हम जब अपनी लोकेशन बता रहे होते हैं तो वो भी आपने देखा है गूगल मैप में वो एक पॉइंट पे बता रहा होता है कि आप इस जगह पे मौजूद हैं, इस तरह से। तो आपका जो जिस पॉइंट पे आप मौजूद होंगे और किसी भी एक प्लेन पे, प्लेन मतलब जस्ट वन सरफेस। ओके, तो ये आपका प्लेन है, किसी भी प्लेन पे एक एग्जैक्ट लोकेशन वो पॉइंट होगा। नंबर सेकंड पे क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरी जो हमारे पास चीज़ है, नंबर वन थी, नंबर टू पे व्हाट इज अ लाइन। ओके, तो लाइन क्या होती है, व्हाट इज अ लाइन। तो लाइन क्या है, अ स्ट्रेट पाथ ऑन अ प्लेन। तो लाइन क्या है हमारे पास, अ स्ट्रेट पाथ ऑन अ प्लेन। कोई भी लाइन जो है स्ट्रेट पाथ ऑन अ प्लेन एक्सटेंडिंग ऑन बोथ डायरेक्शन, यानी कि लाइन को जो है हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज अ लाइन। ठीक है, इसको हम दोनों पॉइंट से एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि कंटिन्यू है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अ लाइन हैव नो एंड पॉइंट, ये भी बहुत से एमसीक्यूज में आता है। अ लाइन बेसिकली क्या हो गया, अ लाइन की क्या है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, लाइंस को हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास बनता है कॉन्सेप्ट, वो आता है लाइन सेगमेंट। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है हमारे पास, अ पार्ट ऑफ अ लाइन। अच्छा देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, है ना, अ पार्ट ऑफ अ लाइन। तो पार्ट ऑफ अ लाइन का मतलब ये है कि अगर ये पार्ट है किसी भी लाइन का, जस्ट लाइक ये लाइन है, इसका ये पार्ट है, तो ये दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के क्या होंगे, लाइन सेगमेंट हैज द एंड पॉइंट्स। ओके, कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं, और लाइन सेगमेंट की एक स्पेसिफिक क्या होगी, मेजरमेंट भी होगी, क्योंकि एंड पॉइंट है तो उसका मेजरमेंट भी होगी, तो इसकी एक स्पेसिफिक मेजरमेंट भी होती है। ठीक है, स्पेसिफिक इसमें मेजरमेंट भी होती है। तो ये डिफरेंस है लाइन और लाइन सेगमेंट में। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन आता भी है इंटरव्यूज में भी, टीचर से पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। तो आपको अब पता चल गया इसमें डिफरेंस क्या है। तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट एंड द लाइन सेगमेंट हैज द एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट्स है जस्ट लाइक दैट, ये एक लाइन आपकी लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ओके, तो दिस इज द बेसिक, यही डिफरेंस है लाइन और लाइन सेगमेंट में। ओके, एंड व्हाट इज द फोर्थ वन, द फोर्थ वन इज रे। व्हाट इज अ रे, अरे इज बेसिकली ले भी क्या है हमारे पास, लाइन आपको एक पॉइंट से रे एक्सटेंड होती है और एक पॉइंट उसका एक एंड पॉइंट होता है। अरे हैज अ एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट। ओके, और एक यानी कि वन एंड पॉइंट जो है वो एक्सटेंडेबल होता है, दैट इज कॉल्ड द रे। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन, अगर वन डायरेक्शन में वो इंक्रीज होती जाएगी और उसका एक एंड पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड द रे। ये फोर कॉन्सेप्ट्स हैं या फोर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योमेट्री के लिए, जो आपको
और पता होने चाहिए, जिसका मैंने आपको रिकैप दिया है आगे समझाने के लिए। ओके, टॉपिक जो ज्योमेट्री में है वो एंगल्स है। एंगल से रिलेटेड मैंने आपको इसीलिए की टर्म सारी रिपीट करा दी, ठीक है, उनका रिकैप कर लिया। ओके, एंगल्स क्या है, देखिए मेरे पास एक ये है, एक रे है मेरे पास, दैट इज दिस इज अ रे, जिसको मैंने बोल दिया दिस इज अ BC। और मेरे पास एक और रे है, उसको मैंने बोला है AB। ठीक है, व्हेन वी हैव टू रेज, जब हमारे पास दो रेज हों और वो आपस में इस तरह ज्वाइंट हो जाए, यानी कि इस तरह ये ज्वाइंट हो जाए कि उनका जो कॉमन एंड पॉइंट हो वो सेम हो जाए, जो ज्वाइंट हो जाए तो उनका जो कॉमन एंड पॉइंट है वो सेम हो जाए। जस्ट लाइक कि ये AB थी और ये BC है, तो दिस इज द पॉइंट B, ये कॉमन एंड पॉइंट हो गया इनका। ठीक है, तो ये कॉमन एंड पॉइंट है, तो ये पॉइंट मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ। व्हेन टू रेज ज्वाइन एंड दे हैव द कॉमन एंड पॉइंट, देन दे फॉर्म द एंगल। तो ये जो दे फॉर्म कर रही है ना, दिस इज कॉल्ड एंगल। तो ये कहलाता है एंगल। एंगल फॉर्म किस तरह होता है, ये कहलाएगा एंगल। अच्छा, यहाँ हमारे पास जो कॉमन एंड पॉइंट है, जस्ट लाइक बी इज अ कॉमन एंड पॉइंट, तो बी कहलाएगा, बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ठीक है, बी का हमारा नाम क्या हो गया, बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो हमारे पास क्या रे हैं, रे ए बी हो गई और रे क्या हो गई, बी सी हो गई। तो हमारे पास टू रेज हैं, रेज ए बी, ठीक है, एंड रेज बी सी। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस कॉल्ड आर्म्स ऑफ अ एंगल, दीज आर कॉल्ड आर्म्स। ठीक है, कि ये एंगल के क्या है, हाथ हैं, यानी कि आर्म्स हैं। दीज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और हम एंगल को नेम किस तरह देखते हैं, अगर मुझे बताना है कि दिस इज वी फॉर्म अ एंगल, तो हाउ कैन वी राइट, तो मैं इस तरह से राइट करूंगी, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। हम एंगल को इस सिंबल से शो करते हैं। ओके, और एंगल ABC, ये हमें यहाँ से बताएंगे। देखिए, हम ऐसे लिखते हैं एंगल के नेम को, किसी भी एंगल के नेम को किस तरह शो किया जाता है, इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एंगल ABC। और इससे पता चल जाता है, हम ACB नहीं लिखेंगे, कॉमन वर्टेक्स पॉइंट हमेशा मिड में होता है। ठीक है, एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है ABC, एंगल AC और B नहीं लिख सकते, दिस इज नॉट एन एंगल, क्योंकि यहाँ कोई एंगल ही नहीं फॉर्म हो रहा। तो ये लिखने का तरीका है कि एंगल को नेमिंग किस तरह की जाती है। सो एस्पिरेंट, आप अब यहाँ एक एंगल देख रहे हैं। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ, अच्छा एंगल के नेम दो टू टाइप से होते हैं। देखिए, ये एंगल है एंगल ABC, यहाँ से भी मैं बोल सकती हूँ, और एंगल CBA, यानी कि ये टू नेम्स हैं एंगल के। हम इस तरह भी बोल सकते हैं एंगल ABC और एंगल CBA। ठीक है, एंगल CBA, इसमें आपने देख लिया, एक चीज़ आपने नोट कर ली कि B हमेशा जिस पे एंगल बना होता है वो हमेशा सेंटर में लिखा जाता है। ओके, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए, मैंने ये एक एंगल फॉर्म किया हुआ है। एंगल पे मैंने आपको दो पॉइंट्स तो एंगल्स पे नज़र आ रहे हैं, कुछ पॉइंट आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं जो कि एंगल में एंगल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ आउटसाइड द एंगल भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एंगल जो है वो एंगल डिवाइड्स करता है किसी भी प्लेन को, प्लेन क्या, जो सरफेस है, किसी भी प्लेन को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, या 3 रीजन्स में डिवाइड करता है। ठीक है, कोई भी एंगल जो है किसी भी प्लेन को वो 3 रीजन्स में डिवाइड करता है। किस तरह, सबसे पहले कौन से पॉइंट लाइंग ऑन द एंगल, कुछ पॉइंट जो कि एंगल पे लाई करते हैं। ठीक है, जो कि एंगल पे लाई कर रहे हैं पॉइंट, जस्ट लाइक कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, पॉइंट A एंगल पे लाई कर रहा है, पॉइंट C एंगल पे लाई कर रहा है, तो ये एक रीजन हो गया। ठीक है, फर्स्ट रीजन में क्या हो गया, जो एंगल पे लाई कर रहे हैं, पॉइंट A एंड C। ठीक है, फर्स्ट रीजन हो गया। अब देखें उसके बाद पॉइंट विद इन द एंगल, तो विद इन द एंगल हमारे पास कौन से, विद इन द एंगल का मतलब जो पॉइंट्स एंगल के अंदर हैं। देखिए, ये पूरा एंगल है, ये एंगल है। ठीक है, तो विद इन द एंगल हमारे पास कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, पॉइंट लाई कर रहे हैं पॉइंट F और R। तो पॉइंट F और R जो है वो, सो एफ आर तो आपके पास क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल। अब देखें, यहाँ पर दो पॉइंट हमारे नजर आ रहे हैं जो आउटसाइड द एंगल नजर आ रहे हैं। ठीक है, एंगल यहाँ खत्म है, आउटसाइड द एंगल पॉइंट T एंड पॉइंट X। तो T एंड X जो हो गया वो क्या है, आउटसाइड द एंगल है हमारे पास, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो ये कहलाते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स।
तो ये एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट्स मैंने, सही है। कितने टाइप्स ऑफ एंगल, बेसिकली जो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एंगल है ना वो 4 में डिवाइड होते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो दैट इज कॉल्ड द राइट एंगल। व्हाट इज द राइट एंगल? देखें यहाँ ये है राइट एंगल, ये राइट एंगल बना हुआ है। जब मेजर कितना होगा, जब मेजरमेंट हम करेंगे एंगल की, तो हम एंगल को किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। तो जब मेजरमेंट ऑफ एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो वो एंगल हमारा कराएगा राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द एक्यूट एंगल, नंबर 2। सो एज पर एक्यूट द सेकेंड एंगल इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की मेजरमेंट क्या होगी? मेजरमेंट होगी लेस देन 90, यानी कि 90 से छोटा होगा। 90 बड़ा है इसलिए मैंने 90 की तरफ ये सिंबल बना दिया कि 90 बड़ा है, तो ये होगा 90 से छोटा। इसकी मेजरमेंट जो है ना वो 90 से कम होगी। और क्यूट को एक और बात भी है याद करने की। क्यूट देखें, ये हटा दें तो यहाँ से बनता है सिर्फ क्यूट। क्यूट हम किसको बोलते हैं? छोटी चीज़ों को, छोटे बच्चों को हम बोलते हैं ना, ही और शी इज़ वेरी क्यूट। तो उससे भी याद करते हैं, क्यूट मतलब छोटा। तो मेजरमेंट ऑफ द एंगल, व्हेन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज लेस देन 90, द एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल, ठीक है। इसका सिंबल भी ये होगा आपके पास, देखें 90 से थोड़ा सा ये इस तरह से शो करते हैं हम, इस तरह से, ठीक है। नंबर 4th वन इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल की क्या प्रॉपर्टी है? ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन, इसकी मेजरमेंट क्या होगी? ग्रेटर देन 90 होगी, ठीक है, 90 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल में वो ग्रेटर देन 90 होगा, दिस इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। देखें ये 90 अगर मैं बनाऊं तो स्ट्रेट यहाँ से यूँ होगा ना, ये 90, ये हो गया 90 और ये 90 से अबव, तो हमारे हमेशा इसकी मेजरमेंट क्या होगी? ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी। और नंबर 4th वन इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट से सबको समझ में आ रहा है? स्ट्रेट ये देखें बिल्कुल सही, ये इसका वर्टेक्स है, बी इज द वर्टेक्स। और एक हमारे पास एक रे है बी सी और सेकेंड रे है ए बी। कॉमन एंड पॉइंट ये हो रहा है, तो ये दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। बिल्कुल सीधा सीधा, तो सीधा इसका मतलब देखें यहाँ अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, एक 90 ये बन रहा है, एक 90 ये बन रहा है, तो स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी? दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री जिसकी मेजरमेंट होगी वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। और 290 डिग्रीज इक्वल्स टू 1 स्ट्रेट एंगल। यानी कि स्ट्रेट एंगल्स में कितने डिग्री, कितने एंगल्स होते हैं? 290 के एंगल होते हैं, ठीक है। 290 डिग्री मेक अ 1 स्ट्रेट एंगल। ये भी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एंगल मेजर करना भी बताऊंगी। हाउ कैन बी मेजर द एंगल बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर, क्योंकि प्रोटेक्टर को यूज़ करना सही से समझ में नहीं आता है। तो हम इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू मेजर द एंगल वो करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।